नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आज अंकिता भंडारी बहन के बारे में कहना चाहता हूँ। अंकिता भंडारी जैसे इस देश में सैकड़ों महिलाएं हैं, बहनें हैं जो असुरक्षित महसूस कर रही है। अंकिता भंडारी जैसे बहन का केस तो पूरा देश में फैल चुका है, लेकिन इस देश में बहुत सारी महिलाएं और बहनें हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, जिनका अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। वो कहीं बाहर बोल नहीं पा रही है, जिनकी ना पुलिस सुन रही है, ना न्यायालय सुन रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसा एक सामान्य जन को न्याय मिलता है, वैसे इस देश में भी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो इतने घिनौने अपराध कर रहे हैं, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी वही न्याय मिलना चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए जैसा एक आम जनमानस के लिए। हाँ, आप भली भांति से देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अंकिता भंडारी जी को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है। मैं अभी ना देश की बात कर रहा हूँ, ना धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, एक मानवता की बात कर रहा हूँ। इस देश में चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी संप्रदाय को जो गलत कार्य करता है, चाहे कितना भी उच्च श्रेष्ठ पद पर बैठा हो, उसके लिए सरकार और न्यायाधीशों को आवाज उठानी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। अगर अंकिता भंडारी जैसी बहन को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश में बहुत सारे अपराध बढ़ने का परिणाम आगे आने वाला भविष्य में भी इसका परिणाम मिलेगा, इसका गलत परिणाम मिलेगा। क्योंकि जब तक आरोपी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं महिलाओं को, तब तक ये कोई नहीं सुधरने वाला। मैं चाहता हूं कि जैसे कि आम जनमानस को सजा मिल रही है, वैसे ही सजा चाहे कितना भी बड़ा पावर में बैठा हो, चाहे सत्ता में बैठा हो, चाहे कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उत्तराखंड के अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी हो, कोई भी वीआईपी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर इतने बड़े पदों में बैठकर और अपनी शक्ति का अगर आप लोग दुरुपयोग करोगे, पैसों का दुरुपयोग करोगे, तो ये बहुत गलत बात है और ये जघन्य अपराध हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। राजनीति अपनी जगह पे है, धर्म अपनी जगह पे है। आप लोगों को इसीलिए चुनते हैं ताकि आप सत्ता में बैठकर बहन बेटी सुरक्षित हो, हमारा एजुकेशन अच्छा हो, हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो और हमारे राज्य में अच्छी सिक्योरिटी हो, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक सिक्योर हो। इसीलिए हम लोग आपको सत्ता में बैठाते हैं और सत्ता में बैठ के इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ के अगर आप जैसे महान नेता लोग ऐसे जघन्य अपराध करेंगे तो देश कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे जो भी हो, उनको सजा दें और जांच हो, सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो। क्योंकि अगर इस देश में हर एक जनमानस के लिए फांसी की सजा है, उम्र कैद की सजा है, लेकिन जितने भी बड़े वीआईपी हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति है, उनके लिए संविधान है ही नहीं। उस संविधान को का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो संविधान सिर्फ यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के लिए है और मैं चाहता हूं कि जो सजा सामान्य व्यक्ति को दी जाती है इस देश में, वैसे ही सजा कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, उसको भी मिलना चाहिए। तो मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूं सरकारों से कि आपके जो भी पॉलिटिशियंस हो, जो भी नेता हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये सजा नहीं मिलती है तो मैं चाहता हूं कि मेरी बहन को न्याय नहीं मिला। मुझे बहुत दुख होगा कि मेरी
राज्य की, प्रदेश की बेटी, देवभूमि की बेटी, जहां जहां गंगा बहती है इतनी पवित्र, जहां से पूरी दुनिया लोग तीर्थ स्नान करने के लिए आते हैं। अगर वहां पे ये ऐसे ही अपराध होते रहेंगे तो आने वाला टाइम उत्तराखंड का भविष्य अंधकार में होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं आप सभी भाइयों से भी विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ, जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हम अंकिता भंडारी जी के साथ हैं, बहन जी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। जो लोग अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूं और मैं सत्य का सहयोग दूंगा, असत्य का नहीं। मैं चाहता हूं कि सत्य की विजय होती है, असत्य तो क्षण भर के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।